जय श्री राम दोस्तों। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप्स आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए बताने जा रही हूँ। किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि हम ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उठें, और जैसे मैंने उसमें बताया था कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो उन्होंने पूछा था कि ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उठे, क्योंकि उठा नहीं जाता। ये बहुत लोगों के मन में क्वेश्चंस भी होते हैं, और ये मेरे मन में भी पहले बहुत क्वेश्चन था कि यार मुझे उठना है। देखो, कई लोग होते हैं कि मुझे उठना है, मुझे इस टाइम पे कुछ करना है ब्रह्म मुहूर्त पे, जैसे लाइक मेडिटेशन करनी है, कुछ भी आप में जैसे करते हो, ठीक है। तो लोगों के मन में होता है कि यस यार मुझे करना है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के में बहुत सारे हमें चमत्कार देखने के लिए मिलते हैं ना। तो उसमें आप कैसे उठ सकते हो? एक आपके मन में है, एक आपके मन में उत्साह भी है कि मुझे उठना भी है, मुझे करके भी देखना है, ठीक है। पर बात कहाँ हो जाती है कि हम कैसे उठे। एक होता है कि यार मुझे उठना ही नहीं है। दो टाइप के लोग होते हैं। एक के होता है कि यार मुझे करना है, ठीक है, मुझे करना है कि मुझे उठना है, मुझे करना है, पर मैं उठ नहीं पाता। वो अलार्म लगा के सेट भी कर जाते हैं, ठीक है, अलार्म लगा भी देते हैं, और अलार्म जैसे ही बजता है उसके बाद वो बंद करके सो भी जाते हैं। बहुत बारी मेरे साथ भी हुआ है, पहले पहले में स्टार्टिंग में, कि मैं अलार्म लगाती थी और अलार्म लगाने के बाद मैं कहती थी छोड़ यार, थोड़ी देर बाद उठ जाऊंगी, उसको बंद कर देती थी। फिर उसके बाद क्या होता था, वो थोड़ी देर कब 1 2 3 घंटे पर बीत जाते हैं वो पता ही नहीं लगता। तो इसमें होता है क्या है, देखो, एक तो होता है कि आप जब यूनिवर्स से कनेक्टेड होते हो ना, तो एक तो होता है कि उसकी इच्छा के बिना हम नहीं कर सकते, ठीक है। जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी ना, तब तक आप नहीं कर पाओगे, तब तक आप उठ नहीं पाओगे ब्रह्म मुहूर्त में, ये भी बात होती है। अब इसको आप कैसे कैसे आप उसकी इच्छा बना सकते हो? एक तो होता है ना, हमारे माइंड में चलता है कि यार मुझे उठना है, ठीक है, मुझे उठना है, और मुझे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में कुछ मतलब जो भी मेडिटेशन या कुछ एक्सपीरियंस भी अगर आप करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो, तो वो आप कर सकते हो। पर आप उसके लिए क्वेश्चन होता है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठे कैसे। सबसे पहली बात है, आप अपने जो भी रूटीन है आपका सोने का, ठीक है, जो भी आपका रूटीन है ना सोने का, सबसे पहले उसको सुधारिए। अब अगर मान लो आप 11 बजे सोते हो, 12 बजे सोते हो, ठीक है, 1 बजे सोते हो, 2 बजे सोते हो, तो ऑब्वियसली बात है अगर आप अलार्म भी लगाओगे ना, फिर भी उसको बंद करके आप सोओगे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम तक आपकी नींद जो होती है वो पूरी नहीं होती है, ठीक है। तो उसका शेड्यूल आपको कैसे रखना है, आपको जल्दी खाना खाना है। कई क्योंकि लोग काफ़ी क्या करते हैं, खाना बहुत लेट खाते हैं। खाना लेट खाते हैं तो उससे होता क्या है, तो उनको जो नींद है वो नींद आने में टाइम लग जाता है, क्योंकि वो डाइजेशन होता है खाने का, ठीक है। तो उससे पहले आपको क्या करना है, खाने को आपको 7 या 8 बजे तक खत्म कर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको हो सके 8:30 या 9, इससे ऊपर आप खाना मत खाओ, ठीक है। तो उसके बाद, और खाना अगर खाओ तो हल्का खाना खाओ, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा भारी खाना खा रहे हो, थोड़ा हल्का खाना खाओ। चपाती भी खा रहे हो तो एक या मतलब 1 या 2 चपाती से ज़्यादा मत लो उस टाइम पे, ठीक है। दिन में खा लो, सुबेरे खा लो, ज़्यादा जितना आपको कंज्यूम करना है अपने अंदर, ठीक है। इसमें क्या होगा, थोड़ी थोड़ी आपकी जो हैबिट्स होगी ना वो बननी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, आप रूटीन में आ जाओगे। अगर आप 7 बजे खाना स्टार्ट कर देते हो ना, आपको भूख भी 7 बजे लगनी शुरू हो जाती है, फिर 8 बजे खाते हो तो 8 बजे लगनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे आप खा सकते हो, ठीक है। मेरा लास्ट जो टाइम होता है 8:30 तक होता है, कि 8:30 तक डन, खाना खुना खा लिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, थोड़ी देर इधर उधर टहल सकते हो, फिर ठीक है। जब आप सोने जाते हो ना, आप सोने से पहले आप एक अलार्म अपने फोन पे लगा रहे हो, प्लस एक अलार्म आपको अपने माइंड को देना है सोने से पहले। आपको एक माइंड को अलार्म देना है कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे सुबह 4 बजे उठना है, ठीक है। 4 बजे का लेके चलो कि 4 बजे मुझे उठना है, ठीक है। अगर आप 10 बजे भी सो रहे हो ना, तो 4 बजे तक आपकी नींद बहुत अच्छे से प्रॉपरली पूरी हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप 10 बजे भी सो रहे हो तो आराम से आप 4 बजे उठ जाओगे, और आपको कोई बाद में कोई ऐसा भी नहीं लगेगा कि हेडेक हो रहा है या कुछ हो रहा है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं उठी थी तो मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं सोती थी 11 12 बजे से, और फिर मैं बोलती थी कि चल यार कोई बात नहीं, उठ जाएंगे। अलार्म लगा के मैं सो जाती थी, फिर मैं अलार्म जब जैसे ही बजता था बंद किया और सो जाना, कोई बात नहीं, 5 मिनट में उठ रही हूँ, आधे घंटे में उठ जाऊंगी, नहीं होता। इसमें ना बहुत बड़ा जो रोल रोल होता है ना, वो हमारा मतलब हैबिट्स होती है कि हम अपने हैबिट्स को कैसे चेंज करें, ठीक है। एक दिन आपका सर दर्द हो सकता है, 2 दिन आपका सर दर्द हो सकता है, 3 दिन, आप इससे ज़्यादा नहीं होएगा। आप जब एक रूटीन में आ जाओगे ना,
उसके बाद आप खुद देखोगे विदाउट एनी अलार्म, अलार्म बजने से पहले ही आपकी आंख खुलनी स्टार्ट हो जाएगी। जब आप थोड़े टाइम तक देखो, इसमें थोड़े टाइम तक आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अब वो कितने दिन तक होता है, 21 डेज तक कर सकते हो, 1 महीने तक आप इसको एक चैलेंज के रूप में ले सकते हो कि मुझे करना है, मुझे देखना है कि ब्रह्म मुहूर्त में होता क्या है, मुझे करना है, मुझे जानना है कि ब्रह्म मुहूर्त में होता क्या है। क्या आप अपनी इतनी लाइफ में कितने टाइम तक तो हम सोते ही आ रहे हैं ना, तो 1 महीना क्या हम उस चीज में नहीं लगा सकते कि मुझे एक्सपीरियंस करना है एक्चुअल में होता क्या है ब्रह्म मुहूर्त में। क्यों बोलते हैं लोग कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो और ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करो या कुछ भी करो, ठीक है। तो आप उसको जानने के लिए, एक होता है ना हमारे मन में एक अंदर एक, जब कोई चीज हमें हम जानते नहीं है ना, तो हमें उस चीज की वो होती है कि क्रियोसिटी होती है कि यार मुझे जानना है कि क्या है ये चीज, क्या है ये चीज, इसमें ऐसा क्या होता है। तो 1 महीना आप स्ट्रिक्टली अपने लिए, ठीक है, मान लो बीच में आप कभी सो गए, नहीं उठ पाए 1-2 दिन, इट्स ओके, इट्स ओके, उसको ऐसे करने की जरूरत नहीं है यार शिट मैंने चैलेंज लिया था मैं उठ नहीं पाई, कोई बात नहीं, आप अगले दिन से उठना स्टार्ट कर दीजिए। ये नहीं कि आप 1-2 दिन सोगे फिर आप उसको आपको लगे कि हाँ मेरा कनेक्शन नहीं बैठेगा, ऐसा मत करना, ठीक है। इट्स ओके, 1-2 दिन आप सो भी गए कोई बात नहीं, ठीक है। पर फिर से आप उसको ये याद रखो कि यार मैं कल सो गया था, आज मुझे नहीं सोना, उठो, उठ, अपने आप को ना थोड़ा सा मोटिवेट करो कि कोई बात नहीं है, 1-2 दिन सो गया ना, इट्स ओके। अगर वही चीज आप 1 महीने तक फिर लगातार करते रहोगे ना, तो 1-2 दिन जो का गैप था ना वो आप भूल जाओगे कि कोई बात नहीं, 1-2 दिन तो मैं बीच में सो गया था, इट्स ओके, ठीक है। तो इसलिए आपको अभी जो शुरुआती तौर होता है ना उसमें हमें थोड़ा सा मेंटेन करने की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम उठ नहीं पाते। अलार्म लगाते हैं, मान लो आपने 1 हफ्ते तक वो रूटीन फॉलो किया, 8वें दिन आप क्या करोगे, उसको फॉलो नहीं कर पाओगे, कभी तबीयत खराब भी हो सकती है, ठीक है, कई बार उठने का मन नहीं करता, कभी ऐसा हो सकता है तबीयत खराब होती है तो रीजन समझ आता है, तब भी बंदे की आंख खुल जाती है और लेटा लेटा भी भगवान का नाम ले सकता है, वो वैसे भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप बिल्कुल ठीक हो, ठीक है, और फिर आप उठ रहे हो तो बैठ के कीजिए, सबसे बड़ी बात है ब्रह्म मुहूर्त में आप बैठिए। मैं ये नहीं बोल रही कि आप हाथ मुंह धो के बैठिए, नहीं, आप उठे हो आप बैठो, एक पोजीशन जैसे हम अभी बैठे हैं ना उस पोजीशन में बैठो। उसके बाद आप परमात्मा को याद करो, मेडिटेशन करो, जो करना है करो, बट बैठ के करो। मैं ये नहीं बोल रही हाथ मुंह धो फिर नहा के करो, नहीं, वैसे ही जैसे उठे हो बिस्तर पे बैठे हो बस वैसे ही करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको मतलब बेड पे नहीं ज़्यादा पसंद तो नीचे एक चीज़ बिछा लीजिए, वो रात को ही बिछा दीजिए करे। और फिर उसके बाद क्या हो, आप वहां पे बैठ के आराम से अपना जो भी मेडिटेशन वगैरह करना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये रूटीन आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब बहुत लोगों का है कि हम कैसे बनाएं, देखो वो तो आपको करना पड़ेगा, वो तो मैं नहीं कर सकती, बट हाँ आपको एक अलार्म जरूर लगाना है, अपने माइंड वाला अलार्म, ठीक है। प्लस जो आप फोन का अलार्म लगाते हो वो तो लगाना ही लगाना है, बट एक माइंड का अलार्म आपको जरूर लगाना है रात को सोने से पहले कि मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। इसको ना अपने अंदर एक वो बना लीजिए कि मुझे जानना है, मुझे देखना है, मुझे जानना है कि इस चीज़ में क्या होता है, कितनी पावर इस चीज़ से मिलती है, मुझे जानना है इस चीज़ को, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपको जब आप किसी चीज़ को जानने की कोशिश करते हो ना, तो उसमें आपका जो सेल्फ होता है, मतलब आपकी जो आत्मा होती है, जो आपके सेल्फ होता है, आपको पुश करती है कि हाँ मुझे ये जानना है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो कि मुझे वो जानना है और मुझे उठना है। तो आप अपने आप को रिमाइंडर दिला सकते हो कि मुझे 4 बजे उठना है और मैं उठ चुकी हूँ। बस इतना आपको अपने सोने से पहले बोलना है अपने माइंड को, रोज, जब तक आपकी हैबिट नहीं बनती। फिर उसके बाद आप देखोगे कुछ दिन बाद ही आपकी विदाउट एनी अलार्म नींद उठने लग जाएगी। 4 बजे, 3:30 बजे, पौने 4 बजे, ऐसे आपकी मतलब अलार्म बजने से पहले ही आपको 5 मिनट पहले ही आपको नींद उठ जाएगी। और आप देखोगे यार अभी तो अलार्म बजने का टाइम है, तो उस टाइम क्या करना है, ऐसा नहीं कि अभी तो अलार्म बजेगा तब उठूंगी, नहीं, उठ जाओ, ठीक है। अलार्म को छोड़ो, फिर वो उठ जाओ, आप बंद कर दो अलार्म को और उसके बाद अपने मेडिटेशन में बैठ जाओ। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि चल यार मेरी नींद तो उठ गई, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ, तो जब अलार्म बजेगा मैं तब उठूंगा, तब पता है क्या होता है, फिर उसके बाद नींद आनी शुरू हो जाती है और फिर हम बंद करके फिर सो जाते हैं। तो जब आपकी आँख खुल गई, अलार्म चाहे आपका बजाओ ना बजाओ उसको बंद कर दो, उसके बाद आप उठ जाओ, उसके बाद आप मेडिटेशन कर लो, ठीक है। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ठीक है, उठने मेन तो उठना ही होता है कि हम कैसे उठें, उसके बाद तो मेडिटेशन तो अपने आप हो जाती है, उसमें इतनी टेंशन लेने की बात नहीं होती है, क्योंकि उस टाइम
शक्तियाँ जो होती है ना, परमात्मा की शक्तियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं, और वो अपने आप आपको ध्यान में लगा देगी, वो अपने आप आपको मेडिटेशन में उतार देगी, इतना मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। और उसमें उस टाइम पे उसके बाद आपको बहुत अलग अनुभव होना शुरू हो जाएगा। फिर आपका मन पता क्या करेगा, अगर 1-2 दिन भी आप स्किप कर दोगे, यार मुझे करना था, मुझे करना था, मुझे मेडिटेशन उस टाइम पे, क्योंकि आपको मज़ा आने लग जाता है उस टाइम पे, ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुई हो, और आपको अच्छा लगा, और आप इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रख सकते हो। और इसके ऊपर अगर आपको कोई भी डाउट हो या कुछ पूछना हो, मुझे कमेंट कर सकते हो। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ज़रूर उठिए, एक बार लाइफ में एक बार इसका एक्सपीरियंस जरूर करके देखिए, ठीक है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।